4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मुलाकात को बहुत ज़्यादा लोग सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन और कोई ज़्यादा बड़ा मुझे इवेंट लग भी नहीं रहा है। उद्धव ठाकरे की तो पोजीशन है, लेकिन राज ठाकरे तो बिल्कुल हाशिए पर थे। इन दोनों के मिलने से क्या बात बन जाएगी कुछ नहीं लगता, लेकिन एक चीज़ जो आपकी नज़रों से शायद ओझल है, मैं शायद 2-4 मिनट में वो आपके सामने रखने हाजिर हुआ। महाराष्ट्र, मुंबई पूरी दुनिया को समेटे हुए, ख़ास करके मुंबई कहाँ का आदमी नहीं है। अगर आपको दुनिया में किसी वर्ग के आदमी की तलाश हो, मुंबई में आपको मिल जाएगा। सबको समेट लिया। कोई बहुत बड़े झगड़े भी नहीं थे। नो डाउट मराठी मानुष रहते हैं वहाँ, घाटी भी बोलते हैं उनको बहुत से लोग। मैं 10 बरस रहा वहाँ। मैंने वहाँ के लोगों के अंदर 10 वर्षों में मैंने वहाँ कोई ऐसी लड़ाई नहीं देखी जो फिजिकल हो। लेकिन दोस्तों बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब जहाँ जहाँ जाती है, मराठा गैर मराठा करके ही बाज आई वहाँ। कुछ मराठियों को आपस में तोड़ा और उसके बाद जो उत्तर भारतीय लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, वहाँ उनको अब उनका वोट बैंक बीजेपी का वही है। मैं इस भाषा के मद्देनज़र ये जो काम चल रहा है उसको बिल्कुल अच्छा नहीं समझता, लेकिन कहीं दक्षिण में ले जाकर कहते हैं कोई भाषा, अब यहाँ पर हिंदी भाषा, वो उनका एक मुद्दा है, गलत सही मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ कि हिंदी और लेकिन ये जो वर्गों में बंटवारा है ये खाली महाराष्ट्र में नहीं है। हरियाणा में जाट गैर जाट कर दिया गया। ओबीसी चीफ मिनिस्टर जब वहाँ बनाया था पिछली बार, इस बार तो बने वो भी, पिछली बार भी, तब भी उनकी नज़र ये थी कि इन जाटों के ख़िलाफ़ गैर जाट जितने भी हैं उन्हें इनके ख़िलाफ़ बना दो। वहाँ जाटों की पोजीशन को ऐसा बना दिया गया जैसे उत्तर प्रदेश में पश्चिमी मुसलमानों को बनाया गया। अब आप उत्तर प्रदेश के पूरब के इलाके में आए, 2022 के चुनाव में देखें आप, वहाँ यादव गैर यादव कर दिए गए। बीजेपी का ये एक ऐसा, पता नहीं डलहौजी इनका ही मेंबर था, मैं सवाल कर रहा हूँ, वो भी उसकी भी नीति यही थी। वहाँ यादवों की दबंगई इतनी मशहूर की गई कि वहाँ के दलित घबरा करके वोट गैर समाजवाद को वोट करने लगे। वो तो पीडीए जब अखिलेश यादव ने बनाया, अपने ख़ानदान को बाहर करा, मुसलमानों को 5 टिकट दिए, 4 उसको दिए और ख़त्म कर, और सब दलित और पिछड़े लोगों को दे दिए। तो वो बात बन गई लोकसभा में। कहाँ चलूँ मैं आपके साथ? आप चलिए मणिपुर चलते हैं। कुकी और मेथी दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। आज तक नहीं गए वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी। सुना था आपने कुकी और मेथी पहले, वो झगड़े अभी तक शांत नहीं हुए हैं वहाँ। आप अगर मिसाल के तौर पे मध्य प्रदेश में तो 7% मुस्लिम है, यहाँ क्या करेंगे ये? लेकिन बंगाल में आप चले जाइए, बंगाल में 30% मुस्लिम हैं, उनके खिलाफ तमाम हवा बना रखी है। ममता बनर्जी को उनका हितैषी बना दिया है, गोया कि ममता बनर्जी का नाम कोई रुखसाना या सलमा हो, इस प्रकार से शो करते हैं वो लोग। और वहाँ जो भद्र पुरुष, पढ़ा लिखा लेखक लोग रहते थे, उन लोगों में जहर भर दिया। हद यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जिसमें ममता बनर्जी ने बड़ी अच्छी जीत दर्ज की है, वो अच्छी जीत नहीं थी। 75-70 सीटें आई थी बीजेपी की, उससे पहले नहीं थी उसकी सीटें। और वहाँ जो हिंदू वोट था, टोटल हिंदू वोट, उसका 55% बीजेपी ले गई थी। आप क्या समझते हैं कि मायावती वो ममता बनर्जी जीती है? नहीं, मैं जीत नहीं मानता। वो तो 30% मुस्लिम और उनकी अपना कोर वोट जब मिल गया और अंदरूनी और बाहरी का मामला चल गया, तो इसलिए 212 या सीटें ज़्यादा आ गई थी उनकी। वरना बीजेपी ने हकीकतन वहाँ पर जीत हासिल की मेरी नज़र में तो। वरना बीजेपी का मतलब क्या बंगाल में? अब आप मिसाल के तौर पर पंजाब आ जाइए। पंजाब में हाल क्या है? सिखों को बिल्कुल दरकिनार मतलब वर्चस्व उनका है, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि वहाँ सिखों में और बीजेपी के वोटों में बीच में डिस्टेंस है।
हारने के बावजूद भी वो रणजीत सिंह बिट्टू है, उसको भी मंत्री बना दिया है। वो एक अलग, चलो मैं वो हो सकती है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ सिख इनको अलग समझते हैं। कुकी मैती में इन्होंने कर दिया, यादव गैर यादव में इन्होंने कर दिया, हिंदू मुस्लिम में इनका पुराना था ही, अब मराठी गैर मराठी कर दिया है वहाँ पर। कौन कर रहा है ये? वो थप्पड़ मारना, वो बदतमीज़ी करना, उद्धव ठाकरे का मिल जाके आप सोच रहे हैं बड़ा काम, उन्होंने मराठों में भी सेंध मार दी भाई, पार्टी तोड़ कर रख दी, और क्या ले रहे हैं आप? चाचा को भतीजे से, भाई को जब उसमें जो शिंदे बने हुए हैं, पार्टी तोड़ के ले गए। वो विधानसभा का, आसाम के मुख्यमंत्री का, गुजरात के अंदर से प्लेन जा रहे हैं, ऐसा मैकेनिज्म कर दिया भाई, कमाल के, कमाल है। कहाँ जाऊँ मैं अब आपके साथ? चलिए अब आप ज़रा दिल्ली आइए। दिल्ली में आप चलें तो दिल्ली में क्या हुआ है? वो केजरीवाल गरीब आदमी की बात करता है, तो यकीन मानिए केजरीवाल के वोटर को वहाँ इस नज़र से देखा जाने लगा अपर क्लास के माध्यम से कि ये जैसे बांग्लादेशी है। अब मैं कहाँ जाऊँ? राजस्थान चलें? राजस्थान के अंदर मुझे, चूँकि वहाँ जहाँ मुस्लिम कम होते हैं ना, वहाँ पर ये ज़्यादा कुछ पैदा नहीं कर पाते हैं। अलबत्ता देश के अंदर हालात ये है, दक्षिण में तो खैर ये है ही नहीं। तो दोस्तों बात यह है कि ये उद्धव ठाकरे मिल गए, ये मिल गए, अरे भाई बात इनके मिलने की नहीं है। बात यह है कि वहाँ मराठी और गैर मराठी लड़ाइयाँ ज़्यादा ना बन जाएं, जो दक्षिण में ये लोग कर रहे हैं काम। यह है चिंता का असल सबब। राज ठाकरे उसकी पोजीशन ही नहीं बची थी कुछ, उसको तो ये समझ लीजिए कि बस छोड़िए, मैं क्या कहूँ उसके बारे में। लेकिन बहरहाल अब ये इकट्ठे हुए हैं परिवार, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर भारतीय और हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ ये तलवारें निकाल दें। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये मैसेज जाएगा। अब इनका जो मीडिया है ना, वो यही बताएगा। अब ये मान लीजिएगा कि ये महाराष्ट्र के अंदर मराठी जो है, जो इनका ही वोट था, इन्हीं का वोट इन्हीं में से निकला हुआ है, ये उनको मुसलमान साबित कर देंगे और बाकी सब लोगों को इकट्ठा कर लेंगे। यही होता उत्तर प्रदेश में। 50% ओबीसी को अमित शाह ने टारगेट किया था। उनको मालूम था कि यादव और दलितों पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल बड़ी ज़माने बाद जाकर अखिलेश यादव ने तोड़ा उसको, चीज़ को। तो दोस्तों बात यह है कि आप इस बारे में नहीं सोचें कि वो हिंदी भाषी क्या कर दिया। बात यह कि ये गिरोह क्यों बन रहे हैं, मेरी नज़र में ये ठीक बात नहीं है दोस्तों। बंगाल के अंदर गिरोह बन चुका है, मतलब आसाम, मतलब मैं आपको कौन से प्रदेश की बात बताऊं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी एक्टिव होती है। असम का चीफ मिनिस्टर खुलेआम जहर उगलता है रोजाना मदरसे के मुतालिक, उनके मुतालिक। ये क्या है? ये राजनीति तो नहीं है। 140 करोड़ लोगों का जब प्रधानमंत्री अपने आप को आप बताते हैं, तो आप 140 करोड़ लोगों को ही दिल में रखें। मैं अभी IPL में मैच देख रहा था दोस्तों, तो आप यकीन मानिए, वो हमारा एक बॉलर है सिख, अर्शदीप नाम है शायद, उससे कुछ हो गया था। IPL नहीं, वो जो मिनी वर्ल्ड कप था कुछ। आप यकीन मानिए उसकी ज़ात को लेकर, उसके धर्म को लेकर के इतनी ज़्यादा जहर उगला गया कि पूछिए मत। अरे यार ये क्या, कौन सी नाले में गिरोगे तुम? ये नेता आएंगे और आपको आकर के गंदगी खिला देंगे, ऐसा तो उम्मीद नहीं थी आपसे। कम आउट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ शिट प्लीज़। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।